जय महालक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी साधना दे रहे हैं जो कि दिवाली से संबंधित है। और दीपावली पर अनेक लोग मंत्रों की साधना करते हैं। कुछ तामसिक साधनाएं करते हैं, कुछ सात्विक साधनाएं करते हैं, कोई साबर मंत्र की साधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिवाली पर यदि कोई मंत्र की सिद्धि की जाती है तो वह पूर्ण फल देती है, क्योंकि दिवाली महारात्रियों में से एक आती है। 4 महारात्रियों के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। 4 महारात्रियाँ पूरे साल में आती हैं। इनमें दिवाली, शिवरात्रि, होली, जन्माष्टमी, यह 4 सिद्ध रात्रियाँ होती हैं। इनके दौरान जो भी साधना की जाती है, जो भी जप किया जाता है, उसका पूर्ण फल आपको मिलता है। इन रात्रियों में जप और ध्यान का अक्षय फल प्राप्त होता है, तो अधिक से अधिक आपको इसका लाभ लेना चाहिए। तो यह दिवाली की साधना शुरू कब से हो रही है, यह मैं बता देता हूँ। देखिए, 16 अक्टूबर को पूर्णमासी है और आप पूर्णमासी से अगले दिन इसको शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले पहला कार्य आपका क्या होगा? सबसे पहले तो आपको अपने मुख्य गेट पर ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाए, फेरा हो जाए, वह घूम जाए आपके घर में। और जहाँ माँ लक्ष्मी का एक भी अंश घूम जाता है वहाँ दुख दरिद्र कष्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि यह धन की देवी है। तो सबसे पहले पूर्णमासी से अगले दिन आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने घर में पूर्ण रूप से शुद्धि कर लेनी है, अपने मंदिर में सफाई कर लेनी है, पूजा स्थल पे गंगा जल आपको छिड़क देना है। हो सके तो गूगल की ध्वनि दीजिए सभी कमरों में। यह करने के पश्चात आपको क्या करना है? आपको अपने घर का जो मुख्य गेट है वहाँ हल्दी में पानी मिला के पेस्ट बनाइए। उससे स्वास्तिक का निशान एक साइड और दूसरी साइड ओम का निशान बनाएंगे, ओमकार का निशान बनाएंगे। यह आपके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करना है। और आपको अपने घर के जो मुख्य द्वार है वहाँ एक रस्सी से अशोक के और नीम के पत्ते, नीम और अशोक ये वृक्ष आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। इनके पत्ते ले आने हैं। 11 की संख्या में ले सकते हैं, 7 की संख्या में ले सकते हैं। अपने घर पर तोरण लगा देना है, जिसको झालर भी बोला जाता है, कई जगह बंधनवार बोला जाता है। तो यह आपको कर लेना है पहले दिन। अब आपको अपने पूजा कक्ष में बैठ जाना है, दीपक जला लेना है। दीपक जलाकर आपको प्रार्थना करनी है कि हे महालक्ष्मी, हे विष्णु प्रिय, हे धन की देवी, संपदा की देवी, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस दिवाली को मेरे घर आइए और हम पे कृपा कीजिए। ऐसा करके आपको धूप दीप जला लेना है। अब अपने राइट हैंड में जल लेना है, आसन पर बैठ जाइए, हाथ में जल लीजिए राइट हैंड में। संकल्प लेना है आपको, और संकल्प में आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि हे पूर्ण परमात्मा, हे भगवान विष्णु, आपको साक्षी मानकर मैं इस दिवाली पर महालक्ष्मी की साधना करने वाला हूँ। जिस साधना से मेरे घर में जो धन का अभाव है, जो गरीबी है, जो कंगाली है, जो दरिद्रता है, जो कष्ट हैं, उनका निवारण चाहता हूँ। इस साधना में मैं माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करूँगा। और मंत्र का जाप आप कितना करेंगे, कितनी माला करेंगे, वह भी बोल दीजिए। 7 माला, 21 माला, 11 माला, 51 माला, 100 माला, आप जितना भी करना चाहें वह इसमें बोल दीजिएगा। आपको बोलना है, यह साधना मैं अपने गुरु योगी आनंद जी के आज्ञा से कर रहा हूँ। इसमें मैं 10% साधना का फल अपने गुरु को समर्पित करता हूँ या करती हूँ। साधना में यदि कोई गलती हो जाए तो मुझे बच्चा समझकर माफ़ कीजिए। अब इस साधना में मंत्र कौन सा है? इसमें 2 मंत्र मैं आपको देता हूँ, इनमें से एक आप चुन सकते हैं। प्रथम मंत्र है जो स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री ह्री श्री ओम महालक्ष्मी नमः। इसका प्रतिदिन आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। अधिक आप जितना चाहें कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी निष्ठा के हिसाब से, अपने पास समय के हिसाब से। दूसरा बीज मंत्र है जो कि समान फल देने वाला है।
यह आपको कम से कम 21 बार जाप करना है इसका भी प्रतिदिन, और ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। तो इस मंत्र को मैं बता देता हूँ, लिखा भी है, ये पढ़ भी सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ओम श्री ह्री महालक्ष्मी नमः। इसका कम से कम 21 बार जाप करना है। इस साधना को आपको श्री यंत्र के सामने करना है। आप बाज़ार से श्री यंत्र ला सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। यदि ऐसी सुविधा नहीं है, आसपास मिलता नहीं है, तो नेट पर आप इसका फ़ोटो निकाल के प्रिंट निकलवा सकते हैं, जिसको अपने घर में स्थापित कीजिए और इसका पूजन आपको प्रतिदिन करना है। अब जितना आप जाप करेंगे टोटल, उसका 10% आपको हवन कर देना है। मान लीजिए आपने 100 बार मंत्र का जाप किया, तो 10 आहुति इसमें देनी पड़ती है आपको उसी मंत्र के बाद में स्वाहा लगा के। तो इसको आपको आहुति दे देनी है। यह मंत्र बिल्कुल सरल है, उच्चारण में गलती की कोई संभावना नहीं है, और यह उपासना आपको गुरु के निर्देशन में ही करनी चाहिए। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मैसेज से हमें पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने लिख रखा है स्क्रीन पे, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस दीपावली के दिन, जब दीपावली आएगी, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर आपको जाना है और माँ लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करने हैं। आप किसी विष्णु मंदिर में जा सकते हैं और माँ लक्ष्मी को ये कर सकते हैं। विष्णु मंदिर नहीं है तो शिव मंदिर में जाइए और ब्राह्मण को लाल वस्त्र का दान कीजिए। अब दीपावली पर पूजन के बाद 11 पीली कौड़ियाँ आपको अर्पण करनी है। पीली कौड़ी आपको मिल जाएगी। 11 बार अपने मंत्र का जाप करें और उस पीली कौड़ियों पर फूंक मार के उसको माता लक्ष्मी को अर्पण कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं भोग की। इस साधना में आपको भोग क्या देना है, तो देखिए इसमें भोग आपका लगेगा इलायची और मिश्री का। एक मिश्री और एक इलायची हाथ में लीजिए और भगवान गणेश के नाम से अग्नि पर आहुति दीजिए। फिर भगवान विष्णु के नाम से एक लौंग और एक मिश्री और एक इलायची भगवान विष्णु के नाम से, एक इलायची मिश्री माता लक्ष्मी के नाम से, आपके घर की कुल देवी, आपके घर के पितरों के नाम से। इन 5 देवताओं को एक लौंग और एक मिश्री के हिसाब से एक एक इनका नाम लेकर अग्नि में डालना है। जब से पहले भी डाल सकते हैं, जब के बाद भी डाल सकते हैं। तो खाली अग्नि पर ही भोग देना है और इनका नाम लेकर, यदि आप मंत्र से डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सीधा नाम लीजिए। जैसे इलायची और मिश्री ली हाथ में, दाएं हाथ में, और अग्नि पर डालिए कि हे भगवान गणेश, यह आपका भोग। फिर हे भगवान विष्णु, यह आपका भोग। फिर हे महालक्ष्मी, आपका भोग। हे मेरे घर की कुल देवी, आपका भोग। हे मेरे घर के पितरों, आपका भोग। इस तरह से आपको इलायची और मिश्री का अग्नि पर भोग दे देना है। जब दीपावली आएगी, पूजन हो जाएगा, उस समय आपको अपने घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। अगर शंख नहीं है तो खाली आप घंटी भी बजा सकते हैं, अगर घंटी नहीं है तो खाली शंख भी बजा सकते हैं। यह माता लक्ष्मी की साधना हो गई। कोई चीज़ समझ में ना आई होगी तो व्हाट्सएप पर हमें पूछ सकते हैं, नंबर हमने दे रखा है। इस साधना में आपको शुभ फल मिलने वाला है, क्योंकि दिवाली एक ऐसा समय होता है, ऐसी महारात्रि होती है जब हर प्रकार के साधक, चाहे तामसिक हो, साबर मंत्र वाले हो, वैदिक हो, सबको पता है कि इस दिनों शुभ फल मिलता है। क्योंकि पृथ्वी पर ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं लोगों के जप तप से, साधना से, तो उन शक्तियों की ऊर्जा उस समय पृथ्वी पर भी होती है, जिसका आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। इसलिए इनको सिद्ध रात्रि बोला जाता है। तो यह हो गई साधना, इसको आप कर सकते हैं। आपके दुख दरिद्र अनिद्रा बीमारी दूर होंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है वह समृद्धि की देवी है, धन की देवी है। खासकर जिनको धन का अभाव रहता है, जो कमाते तो बहुत हैं लेकिन पैसा रुकता नहीं है, जिनके घर से पैसे चोरी हो जाते हैं, इस तरह के लोग इस साधना को जरूर करें, उनको पूर्ण फल मिलेगा। तो यह साधना मैंने दे दी। यदि आप इस दिवाली पर हमारी कुछ आर्थिक मदद करना चाहते हैं, शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार में कुछ पैसे का दान करना चाहते हैं, तो अकाउंट नंबर और QR कोड मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। इसको आप, जो इच्छा आपकी हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जितना ही आपकी अक्षमता हो, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार हमें दान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
हर हर महादेव। जय विष्णु लक्ष्मी।